बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज हमारे पास 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। हमने वो एंगल्स बताने हैं जिनके दरमियान वो हमने एंगल फाइंड करने, ये जो एंगल हमारे पास 156 जैसे 318 डिग्री एंगल दिए गए हैं, तो हमने वो एंगल बताने हैं जिनके ये दरमियान में लाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं 156 डिग्री। तो हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान लाई कर रहे हैं। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं, जैसे कि 0, 90, 180, 270 और 360, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेंटल एंगल इसमें बताने हैं जो 90s, जैसे 90 ऐड करते जाते हैं तो हमें क्वाड्रेंटल एंगल मिलते जाते हैं। तो हमने बताना है कि वो कौन से दो क्वाड्रेंटल एंगल हैं जिनके दरमियान ये 156 डिग्री लाई कर रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी फर्स्ट पार्ट 156 डिग्री। तो अगर हम देखें ये हमारे पास एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम देखें यहाँ ये हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ हमारे पास 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है और यहाँ 270 डिग्री है, और फिर एक रोटेशन मुकम्मल करने के बाद यहाँ 360 डिग्री आ जाता है। तो सिंपल हम देखें अगर तो 156 डिग्री है, तो जब इसके साथ साइन कोई भी नहीं तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन के साथ है। जब साइन पॉजिटिव होगा तो इससे मुराद ये कि इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब साइन इसके साथ नेगेटिव होता है तो रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाती है। साइन एंगल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं करता, बस उसकी रोटेशन बताता है कि अगर पॉजिटिव है इसके साथ तो सिंपल ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर नेगेटिव साइन है साथ तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो ये देखिए 156 डिग्री, तो 156 डिग्री देखें 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये जो दो क्वाड्रेंटल एंगल है इनके कहीं बीच में लाई कर रहा है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसके क्वाड्रेंटल एंगल है वो कौन से हैं, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। छोटी सी एक स्टेटमेंट साथ आप लिख लें, लाजमी है ये, कि आप कहेंगे द क्लोजेस्ट एंगल क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच 150 डिग्री लाइज आर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। सिंपल आपने ये स्टेटमेंट साथ लिख लेनी है। इससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन इसका और है, जैसा कि सेकंड पार्ट है, तो इसके अंदर भी हमने बताना है कि ये किस दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच पे लाई कर रहा है, किसके दरमियान में ये है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है और यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री है, और सिंपल नीचे हमारे पास इधर 270 डिग्री है और साथ इधर 360 डिग्री है। तो सामने करना क्या है, अब 318 डिग्री ये किसके अंदर लाई कर रहा है, देखें 0 और 90 के अंदर लाई नहीं कर रहा, 90 और 180 के अंदर, क्योंकि ये इनसे बड़ा है। फिर 180 से 270 इधर भी लाई नहीं करता क्योंकि ये 318 है, ये 270 है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 270 एंड 360। तो ये 360 छोटा है, 270 से बड़ा है। इससे मुराद ये है कि ये इन दो क्वाड्रेंटल एंगल के बीच में लाई कर रहा है। तो हम सिंपल कह सकते हैं द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच 318 डिग्री लाइज आर 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये इसका शॉर्ट सा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, हमारे पास है 1572 डिग्री। तो ये बताना है किस में लाई कर रहा है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये 0 डिग्री होता है, इधर 90 डिग्री होता है, और इधर 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है। तो सिंपल हमने करना क्या है, हमने बताना है कि ये 572 जो है डिग्री ये किन क्वाड्रेंटल्स के दरमियान में लाई करता है। तो सिंपल अगर हम देखें तो 572 है, लेकिन जब हम देखते हैं एक मुकम्मल रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव साइन है साथ, तो एक मुकम्मल रोटेशन जो है, एक रेवोल्यूशन जो है वो 360 की होती है, लेकिन ये 572 है।
तो अगर हम एक मुकम्मल रेवोल्यूशन देखते हैं तो वो हमारे पास 360 की हो गई, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 360। लेकिन ये 572 है, इसके अंदर अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 360 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो ये 90 इसमें ऐड करेंगे, तो उसके साथ हम लिख लेते हैं 90 ऐड कर ले इसके अंदर। अभी भी ये हमारे पास 450 बन रहा है, 572 से कम है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एक देखें हम क्वाड्रेंट जो है ये 90 का होता है, तो इसमें ऐड करेंगे 90 मजीद इसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, इसको ऐड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया 360, इसके अंदर 90 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 450, फिर इसमें 90 ऐड करते तो हमारे पास आता है 540 आया इसको ऐड करने से, अभी भी ये बड़ा है। फिर इसमें मजीद ये देखें, इसमें 90 मजीद ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मतलब इसमें 90 मजीद ऐड करें तो हमारे पास ये बन जाता है 6 से अबव चला जाता है, जिससे मुराद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये बना 360 प्लस 90 प्लस 90, फिर ऐड करें 90 तो हमारे पास आ गया 630। तो ये हमारे पास 540, क्योंकि जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 540, ठीक है। लेकिन ये छोटा था तो इसमें हम मज़ीद 90 ऐड करते हैं, जब मज़ीद 90 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 630 डिग्री। तो ये इससे छोटा है 572 डिग्री और 540 से बड़ा है। जब इससे बड़ा है इससे छोटा, इसके कहीं दरमियान में लाई कर रहा है, तो सिंपल हम कह सकते हैं द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन लाइज आर 540 डिग्री, इससे बड़ा था, एंड 630 डिग्री और इससे छोटा था। तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया, द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन लाइज आर 540 डिग्री एंड 630 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से देखते हैं। 4 पार्ट इसमें कहता है कि -330 डिग्री, तो ये -330 डिग्री से मुराद है कि ये एंगल जो है इसका साइन माइनस का है, ये एंगल नेगेटिव नहीं है, इसके साथ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 330 है, इसके साथ साइन माइनस का है, इससे मुराद ये है कि इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं जी, ये एक लगा लेते हैं, यहाँ देखें 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ हमारे पास आ गया 360 डिग्री। अब इसकी मूवमेंट जो है, इसकी रोटेशन जो है, इसकी जो हरकत है वो हम क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। जब यहाँ से ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज होती है ऐसे, और यहाँ ऐसे क्लॉकवाइज होती है। जब क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे 90, फिर इसमें 90 ऐड करें 180, फिर इसमें 90 ऐड करें 270, अभी भी छोटा है, ये 330 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें आएंगे जब, तो ये टोटल 360 की रेवोल्यूशन है, चक्कर है एक मुकम्मल। तो ये जो है 330 ये 0 और 90 के कहीं दरमियान में लाई कर रहा है, क्योंकि ये 330 जो होता है वो 270 और मतलब 270 और 360 के कहीं बीच में लाई कर रहा है। हमने सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर गौर करना है। तो ये जो अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 0 और 90 के कहीं दरमियान में। तो हम सिंपल कह सकते हैं द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच -330 डिग्री लाइज आर 0 डिग्री एंड 90। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है।